मुझे ये इल्म नहीं था कि इंडिया और चाइना के बीच फ्लाइट्स डिस्कनेक्ट हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं इंडिया ने। मैं कहती हूँ भाई, हैट्स ऑफ टू इंडियन स्ट्रेटेजी, हैट्स ऑफ टू इंडियाज पॉलिसी। एक तरफ भारत है जो कि चाइना को ये कह रहा है कि हम आपके साथ पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि चाइना ने बार बार इंडिया को ये कहा है कि डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट्स शुरू की जाएं। 4 साल हो गए हैं, लेकिन इंडिया क्या कह रहा है, पहले बॉर्डर डिस्प्यूट हल करो। लेकिन वो इंडिया वाले टफ टाइम थोड़ी दे रहे हैं, वहां से कार्गो फ्लाइटें तो चल रही हैं और ट्रेड अपनी जगह पे खड़ा है। क्योंकि भारत जो है वो कभी अपने कपड़ों को आग नहीं लगाने देता किसी को। आप तो खुद कपड़ों को आग लगा के बैठ जाते हैं ना। आपने भारत के साथ ट्रेड बंद कर दिया है और आप बिल्कुल एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि मेरा कोई डजंट मैटर, इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कपड़े जल रहे हैं, आपकी जो अवाम है वो इन्फ्लेशन के तूफान में वो बहती जा रही है। मैं बड़ा खुश हूं कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। मुझे तंग होना पड़ता है। जो मेरी फ्लाइट 4.5-5 घंटे में पहुंच सकती थी, मुझे 10-12 घंटे लगते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, भारत ने स्टैंड लिया है। इस बात की मुझे खुशी है कि हमारी गवर्नमेंट ने पिछले 4 साल से स्टैंड लिया हुआ है कि इट हैज टू बी अ प्लेइंग फील्ड दोनों तरफ से। देखिए, उन्होंने इंडिया को 4 साल हो गए चाइना के साथ फ्लाइट्स बंद किए हुए। 4 years, since 4 years in... दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया उस समय उछल पड़ता है जब भारत कभी किसी देश से अपने हिस्से की बात करता है, अपने हक की बात करता है, अपने अधिकारों की बात करता है, तो पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीजों को देखकर काफी बौखला जाती है और वो भारत पर ये इल्जाम लगाने की कोशिश करती है कि भारत दादागिरी दिखा रहा है। और खासकर जब ये मामला पाकिस्तान को लेकर होता है या फिर चाइना को लेकर होता है या फिर किसी भी देश के बारे में, जब भी भारत अपने हक की बात करता है और लोगों से टाइट आवाज में बात करता है और कहता है कि पहले तुम ये करो तब हम ये चीज करेंगे, तो पाकिस्तानी मीडिया इस चीज को कवर जरूर करती है और इस पर वो चिल्लाहट जरूर मच जाती है। अब हाल ही में चाइना को लेकर एक भारत ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है दोस्तों, और एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में काफी दिक्कतें हैं, काफी सारे चीजों को लेकर असामंजस्य की स्थिति बनी रहती है। क्योंकि चाइना पहले जो है दादागिरी दिखाता था हर देशों के साथ में, लगभग जिसके साथ में उसका रिश्ता होता था तो वो वहाँ पर अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। और खासकर अब भारत के ऊपर तो वो पहले से ही दादागिरी दिखा रहा है, क्योंकि भारत और इसके बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको लेकर भारत और चाइना के बीच में लगातार संबंधों में खटास रही है, इतिहास से लेकर आज तक। तो होता कुछ यूं है कि चाइना ने अपने को स्ट्रांग बनाए रखने और भारत को कमजोर बनाए रखने के लिए भी एक काम कर रखा था, जिसमें कि जो इनका एरोप्लेन वाली सर्विस है, हवाई जहाज है, वो चाइना से उड़कर आता था। यहाँ पर लगभग 300 की संख्या में भारत में आता था और भारत यहाँ से 150 फ्लाइट अपनी वहाँ से टर्न ओवर करता था। और इसके अलावा 150 में भी चाइना ने इतनी अपनी बदमाशी दिखाई कि वहाँ पर उन्होंने कई सारे मामले, छोटे मोटे इधर उधर के मामले बता करके कई सारे एरोप्लेनों को बैन कर दिया और वहाँ पर 150 से भी कम फ्लाइटें जो है भारत की, ये आदमी जिसमें आते जाते हैं वो उस फ्लाइट की बात हो रही है। और जो वहाँ पे कार्गो शिप होता है, जो सामान लाने ले जाने वाली फ्लाइट है, वो आज भी चल रही है डायरेक्ट चाइना से भारत के लिए और भारत से चाइना के लिए। लेकिन जो सवारी जो लाने ले जाने वाले, जिससे हम लोग आते जाते हैं या सब लोग आते जाते हैं, वो वाली फ्लाइट जो है इन्होंने डायरेक्ट नहीं अब रखी है। ये चीजें दोस्तों 4 साल हो गए लगभग इस बात को कि चाइना से इंडिया की फ्लाइट अब डायरेक्ट नहीं है। हम लोग इधर से अब घूम कर जाएंगे, किसी भी देश से होकर अब वहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये तो जैसे मैंने पीछे बताया कि अब वहाँ पर जो इतना अंतराल था 150 और 300 का, तो उसके बाद में भारत ने उठाकर सब कुछ कर दिया बंद। उन्होंने कहा कि अब ये सारे मसले पहले हल करो, पहले हमारी भी उतनी ही फ्लाइट वहाँ पर जाएंगे जितनी तुम्हारी फ्लाइट यहाँ पर आ रही है, और तब हम डायरेक्ट फ्लाइट चलाएंगे, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय। हमारे पैसेंजर अगर परेशान हो रहे हैं तो तुम्हारे भी पैसेंजर परेशान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये चीज बहुत ही आप इसको सराहनीय कह सकते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है जब आपके देश में और दूसरे देश में कोई अगर है मसला तो उसको हल करना बहुत जरूरी है, और उसके तहत ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसके बाद में तत्काल में हाल फिलहाल में चाइना ने जो है भारत से इस बात की रिक्वेस्ट की कि हमें जो है चलाने का, डायरेक्ट चलाने का मौका, तो उसी पर अब भारत ने मना कर दिया साफ साफ कि पहले हमारे मसले हल होंगे, उसके बाद में फिर कोई बात हो गई। और उसी चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया घबराया हुआ है, परेशान है और चिल्लाहट मचा रहा है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल। इंडिया की तरफ से चाइना इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो चुकी थी। अब 4 साल के बाद ये बात सामने उस वक्त आई कि जब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, तो इंडिया ने कभी इसको बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताया। मतलब होता है ना कि आप कहें कि देखो जी, हमने तो इनके साथ ये कर दिया, ये बड़ा बनते हैं, तो हमने तो इनकी फ्लाइट्स ही बंद की हुई हैं।
मतलब बड़े ही उनकी पॉलिसी बहुत डिसेंट, बहुत एक ऐसी पॉलिसी है कि जिसपे वो अपना जो समझते हैं वो उसको पूरा करते हैं, लेकिन उसका वो ढिंढोरा नहीं पीटते पूरी दुनिया में। अब इंडिया के लिए ये बात करना कि हमारे लोग या आपके लोग डायरेक्ट फ्लाइट के मुंतजर नहीं है, पहले अमन होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट होगा, बॉर्डर डिस्प्यूट खत्म होगा, तब फ्लाइट चला लेंगे। और एक तरफ चाइनीज हैं कि जो पाकिस्तान को आके कह रहे हैं कि अपना घर ठीक करो। कब अपना घर ठीक करोगे? ये चीनियों ने आज पाकिस्तान को कहा है। अब मैं प्लेइंग फील्ड क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीजन है। देखिए, जब कोविड हुआ, चाइना ने फ्लाइट्स बंद कर दी और उसके बाद सारे दुनिया की फ्लाइट्स आ रही थी, लेकिन भारत से फ्लाइट नहीं आने दी, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने जाना था वापस, जो वहां पर यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे थे, मेडिकल के कोर्सेज कर रहे थे। इन्होंने 2-3 साल जानबूझकर हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस नहीं आने दिया। उससे उनका करियर खराब हो गया और चाइना ने, मुझे लगता है ऐसा, कि जानबूझकर ये काम किया था। और कितने बच्चे हैं? हजारों में। ये 26,000 बच्चे तो सिर्फ मेरी एक सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर, जो मेडिकल के कोर्स कर रहे हैं। चाइना के एक मिनिस्टर साहब जो पाकिस्तान आए हुए हैं, उन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान को कहा है कि अगर तुम लोग अपना घर ठीक नहीं करोगे, अपनी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ठीक नहीं करोगे, तो तुम कभी भी ठीक नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि चाइनीज पाकिस्तान को लेक्चर दे रहे हैं और ये सारी दुनिया ही हमें लेक्चर दे रही है। सारी दुनिया ही हमें बता रही है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कारोबार को नहीं रुका, लेकिन इंडिया इज यूजिंग अदर मीन्स टू प्रेशराइज चाइना, जिसके कारण गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया। तुसी सानू दुखी किता, हुण तुहानू असीं कर रहे हैं। रीजन, तब भारत को जरूरत थी कोविड के टाइम पर कि हमारे बच्चे वापस जाएं पढ़ने के लिए। और भाई, आपके जो जिहादी हैं पाकिस्तान के, वो पढ़ने चले गए वहां पे फ्लाइटें खुली हुई थी, हमारी नहीं खुली हुई थी। अब चाइना को जरूरत है भारत की, क्योंकि चाइना को अगर बचना है, उसे बहुत बड़ी मार्केट चाहिए माल बेचने के लिए। तो इस वक्त भारत को इतनी जरूरत नहीं है चाइना की, जितनी चाइना को भारत की है। इसलिए चाइना प्लीड कर रहा है कि भाई आप हमें फ्लाइटें खोल दीजिए ताकि फ्लाइटें आए, लेकिन भारत ने बोल दिया नहीं। एक तो ये रीजन हो गया, 2 रीजन दे दिया आपको। लोग मर रहे हैं, लेकिन जो आपके फैसले करने वाले हैं, क्योंकि उनकी आमदन डॉलरों और पाउंडों में है, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं है। अगर भारत की इतनी सख्त दुश्मनी हो चाइना के साथ, तो वो अपना ट्रेड भी बंद करे। ट्रेड वो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि ट्रेड के अंदर उनकी आवाम का फायदा है। जहां से तेल उनको सस्ता मिलता है, तेल सस्ता ले लेते हैं। जहां से जो चीज उनको अच्छी मिलती है, ले लेते हैं। के स्वाद के अंदर जिस बंदे की को थाने से निकाल कर आग लगाई गई है, आपकी इत्तला नर्ज है, मेरे यहाँ अमेरिकन दोस्त हैं, उनके व्हाट्सएप के ऊपर भी वो मैसेजेस आ चुके हैं। जलती बॉडी, वो चल रहा था, जलती बॉडी जलती थी। इन सर्कमस्टांसेस में कोई जाएगा वहां पे कि हमारे साथ मामला ठीक करो। पहले उन्होंने 100 बहुत सारी सैकड़ों एप्स बंद की, ठीक है जी। फिर पैसेंजर जो रूट्स हैं उसके ऊपर टेंशन लेके आए, ठीक है जी। अच्छा, मजे की बात यह है कि कार्गो फ्लाइट्स डायरेक्ट चलती हैं बिटवीन दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि उसमें कारोबार हर्ट होता है। इंडिया का भी कारोबार हर्ट होगा और चाइना का भी कारोबार हर्ट होगा। सो कार्गो फ्लाइट्स इंडिया और चीन की डायरेक्ट जाती हैं, लेकिन पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं जाती, क्योंकि वो इंडिया कहता है कि नहीं, पहले हमारे साथ दूसरी बातचीत करो। कि जो भारत की फ्लाइट जाती हैं चाइना में, वो 100-150 फ्लाइट्स हैं, लेकिन चाइना की 300-350 फ्लाइट आती है, यानी कि दुगने से ज्यादा उन्होंने अलॉट किया हुआ है एयर रूट्स को। अब भारत बोल रहा है कि अगर मेरी 150 आएंगी तो आपकी भी 150 आएंगी, वरना मेरा भी कोटा इंक्रीज किया जाए। ये परफेक्ट टाइम है नेगोशिएट करने का। और चाइना क्या करता है, चाइना की जो फ्लाइट्स हैं उसके रेट उन्होंने बहुत हाई रखे हुए हैं, लेकिन जो भारत की फ्लाइट है वो आधे रेट में चाइना पहुंच जाती है। तो इन्होंने हमारी जो एयरलाइंस हैं उन्हें लाइसेंस ही नहीं दिया, और जिनको दिया था उन्हें अनाप शनाप रीजन के कारण उनके लाइसेंसेस को खत्म कर दिया था चाइना ने। तो भारत बोल रहा है कि जितनी फ्लाइट हमारी जाएंगी उतनी ही आपकी आएंगी। देखिए ना, जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे लोग ये वाली खबर सुन के बहुत हैरान है कि अच्छा, इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं थी। इंडिया ने 4 साल हो गए चाइना के साथ डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद की हुई हैं, क्योंकि किसी को इतना ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं था। इसकी वजह ये भी है ना कि देखिए, लोगों का आना जाना वो इस तरह रहता है कि डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आना जाना तो रहता है। और ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना के बीच इतनी बड़ी ट्रेड है,
बिजनेस कितना ज्यादा है, तो इस खबर का एक और एंगल ये है कि इंडिया ने जो कार्गो फ्लाइट्स हैं, जो बिजनेस फ्लाइट्स हैं, वो बंद नहीं की। इंडिया ने ट्रेड बंद नहीं की चाइना के साथ। इंडिया की ट्रेड जारी है, लेकिन इंडिया ने पैसेंजर फ्लाइट्स बंद की हैं। तो चाइना और इंडिया के बीच पैसेंजर फ्लाइट्स उस वक्त से बंद हैं जब से गलवान का वाकया हुआ था, जहां आप जिंदा इंसानों को, इसी तरह आपने श्रीलंका के मैनेजर को सियालकोट के अंदर जलाया था, बिल्कुल, फिर सेल्फियां खींची थी आप। ये चीनी जो वजीर आजम है, आपका क्या ख्याल है, उसके कानों में खबर नहीं किसी ने डाली होगी कि जहां तुम बैठे हो इस्लामाबाद, यहां से 200 मील के फासले पर जिंदा शख्स उन्होंने जला के राख कर दिया, और इसी शहर के अंदर, इसी मुल्क के अंदर तुम्हारे चीनी इंजीनियर्स को पकड़ पकड़ के मारते हैं। आपको पता होगा कि आपके उन्हीं का एक चीनी इंजीनियर था जिसके ऊपर में इन्होंने ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया था, क्योंकि वो कहता था नमाज का वक्फा कम किया जाए। आप कहते हैं कि वहां लोग आके फैक्ट्रियां लगाएं, आप कहते हैं लोग अपने खून के पसीने की कमाई लाकर आपके कदमों में रखें और आप उसको लेकर लंदन और दुबई भाग गए। आपने बहुत फ्रॉड किया है, दहशतगर्दी में बड़ा पैसा बनाया, आपने सारी दुबई खरीद ली है। मुझे वहां से आपके खून पसीने की स्मेल आती है, आपके गरीबों की चीखें की आवाज आती है उन विल्लों से जो बड़े बड़े विल्ले आपने खरीदे हैं दुबई के अंदर। अब आखिरी पॉइंट, इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिकली हम कैसे दबा रहे हैं इनको। लास्ट पॉइंट ये है कि चाइना में अगर मैं कोई भी भारतीय, इंडिया का आदमी कोई भी चाइना आना चाहता है, वीजा अप्लाई करेगा तो 2 दिन में वीजा मिल जाता है। लेकिन चाइनीज ने अगर भारत आना हो 6-6 महीने वीजा नहीं मिलता, इंक्लूडिंग माई वाइफ ऑल्सो। ये हालत है। दैट मीन्स अब हमने स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता टाइट करने शुरू कर दिए हैं चाइना के कि बेटा, पहले बात तो जो ये जिसको बोलते हैं कि डिप्लोमेटिकली बराबर की चीज होनी चाहिए, जितनी मेरी एयरलाइंस आएंगी उतनी आपकी आएंगी। पहले आपने तंग कर दिया, अब हम तंग कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट वो है बॉर्डर इशू। अगर आप चाहते हैं कि आपने हमारे से बिजनेस करना है, आपके लोग यहाँ पर आराम से बिजनेस करने आए क्योंकि आपको पैसे चाहिए, पैसे हम दे सकते हैं। आपको बॉर्डर के डिस्प्यूट भी सेटल करने पड़ेंगे, उसके बिना हम इस रूट्स को नहीं खोलने वाले।